नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिका की जेल में एक पाकिस्तानी महिला आफिया सिद्दीकी पिछले कई सालों से बंद है। लेडी अलकायदा के नाम से जानी जाने वाली आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की एक अदालत ने 86 साल कैद की सजा सुनाई है। उसी आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए एक बंदूकधारी शख्स शनिवार को टेक्सास में यहूदियों के एक पूजा घर में घुस जाता है। वहां घुसने के बाद वो 4 लोगों को बंधक बना लेता है। इसके बाद ऑनलाइन पूजा में शामिल लोगों को वो अपनी मांग बताता है। इसके बाद एफबीआई की टीम मौके पर पहुंचती है। शनिवार सुबह 11 बजे साइनागॉग, यहूदियों का पूजा स्थल, कॉलीविले, टेक्सास, अमेरिका। शनिवार की सुबह अमेरिका के टेक्सास में मौजूद यहूदियों के इस प्रार्थना स्थल में शबत की सर्विस चल रही थी। शबत की सर्विस यानी हफ्ते की प्रार्थना सभा। तभी दरमियानी उम्र का एक शख्स इस पूजा स्थल में दाखिल होता है। उसके पास एक बैकपैक है। अंदर घुसते ही वो अपने बैग से एक गन निकालता है और पूजा स्थल के रब्बी यानी पुजारी के साथ साथ वहां मौजूद कुल 4 लोगों को सीधे गन पॉइंट पर ले लेता है। पूजा स्थल में अचानक हुए इस बदलाव से वहां मौजूद तमाम लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। हालांकि अब तक कांग्रेगेशन बेथ इजराइल नाम के इस फेसबुक पेज पर ऑनलाइन प्रार्थना में हिस्सा ले रहे सैकड़ों लोग पूजा स्थल में हुए इस डेवलपमेंट से अनजान हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो कुछ होता है वो ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। प्रार्थना स्थल पर कब्जा करने वाला शख्स अब कांग्रेगेशन बेथ इजराइल नाम के इस फेसबुक पेज पर भी कब्जा कर चुका है। उसने चिल्लाते हुए सबसे पहले यह ऐलान किया कि उसके पास गन है और उसका बैकपैक विस्फोटकों से भरा है, इसलिए कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश न करे। वो जैसा जैसा कह रहा है वैसा ही करते जाएं। इसके बाद इस शख्स ने बगैर देर किए सीधे टेक्सास की फोर्ट वर्थ जेल में बंद पाकिस्तान की महिला आतंकी आफिया सिद्दीकी को फौरन जेल से रिहा करने की मांग रखी और कहा, अगर मेरी बहन आफिया सिद्दीकी को रिहा नहीं किया गया और किसी ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या फिर पूजा स्थल में घुसने की गलती की तो मैं साफ कहता हूं कि यहां सब के सब मारे जाएंगे। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं तो मरूंगा ही, इसलिए मेरे लिए किसी को रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने इरादों को पूरा करके दम लूंगा। क्या आप सब सुन रहे हैं? मैं मरने जा रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, मैं मरने जा रहा हूं। मेरे लिए किसी को रोने की जरूरत नहीं। अब प्रार्थना स्थल में घुसा ये अजनबी अपने इरादों का ऐलान कर चुका था। वो किसी मामूली बंदी का नहीं बल्कि एक ऐसी महिला आतंकी की रिहाई की मांग कर रहा था जिसे न्यूयॉर्क की अदालत ने अमेरिकी फौजी कमांडर पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और 86 साल की सजा सुनाई थी। पाकिस्तानी आतंकी आफिया सिद्दीकी का आपराधिक इतिहास कैसा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसे लेडी अलकायदा के नाम से जाना जाता है और पूजा स्थल में घुसा ये शख्स न सिर्फ उसे छोड़ने की अजीबोगरीब मांग कर रहा था बल्कि खुद को आफिया का भाई बता रहा था। ऐसे में तमाम एजेंसियों का और भी ज्यादा सतर्क हो जाना लाजमी था और इसी के साथ टेक्सास पुलिस से लेकर एफबीआई और दूसरी सारी एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए स्विफ्ट एक्शन टीम यानी स्वाट को मौका वारदात के लिए रवाना कर दिया जाता है और अगले चंद मिनटों के अंदर इस पूरे के पूरे पूजा स्थल को कमांडोज और स्नाइपर्स चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन चूंकि इस पूजा स्थल के अंदर जाना और श्रद्धालुओं को बंधक बनाने वाले शख्स से 2-2 हाथ करना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए स्वाट की टीम फिलहाल अपना ऑपरेशन संभल कर आगे बढ़ाने का फैसला करती है। And we began to get information that a gunman had entered the synagogue and taken 4 individuals hostage. At that time, patrol resources responded to the area. We called out our SWAT team, our North Tarrant Regional SWAT team, who responded. We set up a perimeter and we began to evacuate the houses that were in the local area.
असल में शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा स्थल पर कब्जा करने वाले शख्स के पास गन के साथ साथ दूसरे विस्फोटक होने की भी खबर आई थी। ऐसे में उससे आमने सामने की गन फाइट में उलझने का मतलब था कि पूजा स्थल पर बंधक बनाए गए बेगुनाह लोगों की जिंदगी खतरे में डालना। लिहाजा टेक्सास की पुलिस और FBI इस शख्स से उसी फेसबुक पेज के जरिए बातचीत करने का फैसला करती है जिस पर प्रार्थना सभा चल रही थी, ताकि उसके साथ संवाद कायम हो और उसे सरेंडर करने के लिए राजी किया जा सके। इस दौरान पुलिस की अलग अलग टीमें इस शख्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करती है ताकि उसके आगे पीछे का पता लगाया जा सके और उसे किसी और जरिए से हथियार डालने के लिए राजी करना मुमकिन हो। इसी कोशिश के दौरान पुलिस उसकी बातचीत के लहजे और तरीके से ये अंदाजा लगा लेती है कि वो कोई अमेरिकी नहीं बल्कि ब्रिटिश मूल का कोई नागरिक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो ये, ब्रो, मैन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था वैसा ब्रिटिश लोग आपसी बातचीत के दौरान अक्सर करते हैं। इन कोशिशों में कई घंटे गुजर जाते हैं और इसी बीच पूजा स्थल के अंदर से एक शख्स बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, या यूं कहें कि उसे बंधक बनाने वाला शख्स एक श्रद्धालु को आजाद कर देता है। लेकिन अब भी अंदर पुजारी समेत 3 लोग मौजूद हैं। इस बीच कई दूसरे तरीकों से भी उससे बातचीत करने की कोशिश चलती रहती है, लेकिन एक लंबा वक्त गुजरने के बावजूद वो न तो बंधकों को आजाद करने को तैयार होता है और न ही खुद सरेंडर करने को। करीब 10 घंटे बाद रात करीब 9:15 बजे करीब 10 घंटे का वक्त गुजरने के बाद अब हर कोई थकने लगा था, लेकिन बंधकों का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक पूजा घर में एक ड्रामाई मंजर सामने आता है। 2 बंधक साइनागॉग यानी पूजा घर से भागते हुए दिखाई देते हैं और वो अजनबी आतंकी उनका गन के साथ पीछा करता हुआ दिखता है। लेकिन फिर जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के बाहर मौजूद स्वाट कमांडोज पर पड़ती है, वो फौरन खुद को फिर से पूजा घर के अंदर बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन यही उसकी जिंदगी की आखिरी घड़ी साबित होती है। अब दरवाजा तोड़कर सीधे एक के बाद एक कई कमांडोज पूजा घर में दाखिल हो जाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। बंधक बनाने वाला FBI की गोलियों का शिकार बनता है और इसके साथ ही यह संकट खत्म हो जाता है। बंधक बनाए गए सारे के सारे लोग आजाद करा लिए जाते हैं। 4 people who were rescued are not in need of medical attention, are with FBI agents right now, will be reunited with their family unharmed. He did not harm them in any way. I've been in contact already with multiple FBI legats to include Tel Aviv and London. With regard to Texas and the synagogue, I spoke this morning with the Attorney General, and he did a rundown on, he said there was overwhelming cooperation with the local authorities and the FBI, and they did one hell of a job. This was an act of terror. This was an act of terror, and it not only was related to someone who had been arrested, I might add, 15 years ago and been in jail for 10 years. The idea is there was something new. And they did just a great job. I also told him that I wanted to make sure we got the word out to synagogues and places of worship that we're not going to tolerate this. पूजा घर में 10 घंटे तक बंधक संकट की वजह बने शख्स के बारे में जब तफ्तीश होती है तो उसे लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। पता चलता है कि 44 साल का ये शख्स अमेरिकी नहीं बल्कि एक ब्रिटिश नागरिक है जो इंग्लैंड के ब्लैकबर्न से यहां 2 हफ्ते पहले ही पहुंचा था। यहां आने के बाद मलिक फैसल अकरम नाम के इस शख्स ने एक रैन बसेरे में शरण ली थी और यहीं उसने अपने नापाक इरादे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बंदूक का भी इंतजाम किया था। लेकिन आखिर अपने घर यानी लंकाशायर से टेक्सास तक 4700 मील की दूरी इसने कैसे और किन हालात में पूरी की, इस काम में किन किन लोगों ने उसका साथ दिया, फिलहाल पुलिस इन सारी बातों का पता लगाने में जुटी है। इत्तेफाक से पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है।
और मामले की जांच जारी है। आज तक ब्यूरो। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की न्यूरो साइंटिस्ट है। उसने अमेरिका के मशहूर MIT से पढ़ाई की थी। 9/11 के बाद आफिया को अलकायदा के साथ रिश्ता रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। आफिया पर इल्जाम लगा था कि वो अमेरिका में कई धमाके करने की साजिश रच रही थी। हालांकि पाकिस्तान आफिया की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताता है और आफिया की रिहाई के लिए पाकिस्तान में कई बार मुहिम छेड़ी गई। आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में लेडी अलकायदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस पर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा से रिश्ता रखने और इस संगठन के लिए काम करने का न सिर्फ इल्जाम लगा, बल्कि अमेरिकी अदालत में ये जुर्म साबित भी हो चुका है। पाकिस्तान की रहने वाली आफिया सिद्दीकी पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज है और उसकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका समेत दुनिया की सबसे आला यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो पाकिस्तान की सबसे चर्चित और सबसे मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट रह चुकी है। लेकिन साल 2008 में उसका असली चेहरा तब सामने आया जब अमेरिकी सेना ने आफिया को अफगानिस्तान के गजनी शहर से गिरफ्तार किया। उस पर अमेरिकी सेना के एक कर्नल रैंक के ऑफिसर की हत्या की कोशिश का इल्जाम लगा था और ये इल्जाम भी था कि उसका ताल्लुक अल कायदा जैसे आतंकी संगठन के टॉप सरगनाओं से भी है, जिनमें ओसामा बिन लादेन और अल जवाहरी भी शामिल है। FBI के जरिए सामने लाए गए सबूतों के मुताबिक 2004 में ही जांच एजेंसी को आफिया सिद्दीकी की तलाश थी, क्योंकि उसके बारे में पहले ही सबूत मिल चुके थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 2008 में जब आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया गया, उस वक्त उसके पास से एक लेटर मिला था जिसमें एक खतरनाक डर्टी बम का जिक्र था, जिसे डिकोड करने के बाद अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने अंदाजा लगाया था कि ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ चल रही अमेरिकी मुहिम को झटका देना है। साल 2010 में आफिया को न्यूयॉर्क की अदालत ने दोषी करार दिया। हालांकि अदालत में ये बात तो साबित नहीं हो सकी कि आफिया खुद आतंकवादी है, लेकिन अल कायदा से उसके रिश्तों के साथ साथ इस बात के सबूत जरूर मिल गए कि उसके न्यूयॉर्क वाले मकान में कुछ ऐसे खतरनाक रसायन और दस्तावेज थे जो उसके पास नहीं होने चाहिए थे। अमेरिकी जज रिचर्ड बेरमन ने अपना फैसला लिखते वक्त ये कहा कि बेशक शक्ल सूरत और शरीर को देखकर यह अंदाजा न मिले कि आफिया खतरनाक आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकती है, लेकिन जो सबूत और सुराग मेरे सामने आए हैं उसके आधार पर मैं ये फैसला करता हूं कि डॉक्टर सिद्दीकी को 86 साल तक जेल के भीतर रखा जाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में अमेरिका के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ और कई दफा पाकिस्तान की तमाम मानवाधिकार संगठन और कुछ सियासी पार्टियों ने भी आफिया सिद्दीकी के समर्थन और अमेरिका के विरोध में प्रदर्शन किए। अब इसी आफिया के हक में अमेरिका के एक यहूदी पूजा स्थल में लोगों को बंधक बना लिया गया था, लेकिन इस मामले में आखिरकार आरोपी फैजल अकरम मारा गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।